अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर FM 804। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों मैं उन तमाम सुनने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी स्टोरीज को सुना, पसंद किया और मेरी हौसला अफजाई की। तो दोस्तों आज की स्टोरी बहुत हॉरर होने वाली है, तो जिन लोगों को डर लगता है वो जल्दी से आयतुल कुर्सी पढ़कर अपना हिस्सार कर लें, क्योंकि जब इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो बड़े गौर से सुनती हैं और आपके करीब आ जाती हैं। आप लोग चारों को लाजमी पढ़ा करें। चलें जी, हैंड फ्री लगा लें और आंखें बंद कर लें। साइमा एक सीधी सादी लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था और वो अपनी माँ के साथ अकेली रहती थी और वालिद का साया बचपन में ही सर से उठ गया था। उनके गांव का नाम घनेरी था, जहां ज्यादातर लोग गरीबी में जिंदगी बसर करते थे। लेकिन साइमा ने कभी शिकायत नहीं की थी। वो हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही सिखाया था। साइमा का दिल बहुत मासूम था और वो दूसरों की मदद करने में हमेशा पेश पेश रहती थी। वो गांव के लोगों में भी मशहूर थी कि अगर कोई मुश्किल में हो तो साइमा हमेशा उसके साथ होती थी। लेकिन उसका ये मासूम और बेज़रर दिल एक दिन उसे ऐसी मुश्किल में डाल देगा, ये वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। एक रात साइमा की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। साइमा अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गई। जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसने बताया कि उसे बहुत ख़तरनाक बीमारी है और अगर फौरी इलाज ना किया गया तो उसकी माँ की जान खतरे में पड़ सकती है। साइमा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने उम्मीद ना छोड़ी। वो गांव के मुख्तलिफ घरों में काम करती थी ताकि कुछ पैसे जमा कर सके, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार ना था। साइमा ने बहुत से लोगों के दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन हर जगह से उसे मायूसी ही मिली। वो दिल बर्दाश्ता हो गई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। रात हो चुकी थी और वो अपनी माँ के लिए दवाई की तलाश में गांव के आखिरी किनारे तक जा पहुंची। उस रात चांदनी रात थी, लेकिन माहौल में अजीब सी खामोशी थी। गांव के बाहर एक छोटा सा जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जिन्नात का बसेरा है। गांव वाले वहां रात को जाने से डरते थे। बुजुर्गों की कहानियों के मुताबिक ये जिन्नात ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन अगर उनके इलाके में कोई बिला इजाजत दाखिल हो जाए तो वो गुस्से में आ जाते हैं। साइमा उस वक्त अपने मसाइल में इतनी उलझी हुई थी कि उसे उन कहानियों का ख्याल भी नहीं आया। वो जंगल के रास्ते पर चलते हुए सोच रही थी कि शायद कोई मुआवजा हो जाए और उसे माँ की दवा के लिए कुछ पैसे मिल जाएं। जंगल में दाखिल होने के बाद साइमा को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। दरख्तों की सरसराहट, हवा की खौफनाक आवाज और पत्तों के नीचे से आने वाली सरसराहटें उसे खौफजदा कर रही थीं, लेकिन वो आगे बढ़ती रही। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। साइमा ने अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश की और दोबारा चलना शुरू किया, लेकिन ये एहसास उसे बार बार हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक दरख्तों के दरमियान से एक हल्की सी आवाज आई। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। साइमा ने रुककर गौर किया तो देखा कि जंगल की तारीकी में कुछ आंखें चमक रही थीं। वो आंखें बड़ी और सुर्ख रंग की थीं। साइमा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वो फौरन पीछे मुड़कर भागने लगी, लेकिन वो रास्ता भूल चुकी थी। वो अंधेरे में दौड़ती जा रही थी और वो सुर्ख आंखें मुसलसल उसका पीछा कर रही थीं। साइमा की सांसें तेज हो रही थीं और उसके कदम लरज रहे थे। वो भागते भागते एक बड़े दरख्त के नीचे आकर रुक गई। उसका जिस्म कांप रहा था और आंखों में खौफ था। अचानक उसने एक गहरी मगर नर्म सी आवाज सुनी। मत डरो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साइमा ने डरते डरते चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं नजर आया। वो घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा उसके कानों में सुनाई दी। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं साइमा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। साइमा का दिल धड़कने लगा। तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा।
अचानक दरख्तों के पीछे से 3 साए नमूदार हुए। वो साए इंसानों की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे वाज़े नहीं थे। उनकी आंखों में एक चमक थी और वो जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ तैर रहे थे। ये नेक जिन्नात थे जो सदियों से उस जंगल में रहते थे। उनमें से एक जिन आगे बढ़ा और बोला, मैं जाबिर हूँ और ये मेरे साथी हैं। हम नेक जिन्नात हैं और तुम्हारे जैसे मासूम लोगों की मदद करते हैं। साइमा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिन्नात, और वो भी नेक? उसे तो हमेशा यही सुनने को मिला था कि जिन्नात खौफनाक और जालिम होते हैं, लेकिन ये जिन्नात उससे बात कर रहे थे जैसे वो उसके दोस्त हों। जाबिर ने साइमा की उलझन देखकर कहा, हम जानते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम्हारे दिल की मासूमियत और मोहब्बत ने हमें तुम्हारी मदद के लिए बुलाया है। साइमा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन उसके सामने खड़े जिन्नात की पेशकश उसे हैरत में डाल रही थी। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? साइमा ने उनसे पूछा। जाबिर मुस्कुराया, हम तुम्हारी माँ को शिफा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा। कौन सी आजमाइश? साइमा ने डरते डरते पूछा। ये जंगल हमारा घर है और यहाँ कुछ ऐसी बदरूहें भी हैं जो मासूम लोगों को नुकसान पहुँचाती हैं। अगर तुम हमारे साथ यहाँ एक रात गुजारने का हौसला रखती हो तो हम तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए शिफा दे देंगे और तुम्हें जिंदगी भर की खुशियाँ अता कर देंगे। साइमा की पेशानी पसीने से भर गई। उसने जिन्नात की बात गौर से सुनी और एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गई। एक रात, और वो भी जंगल में, जहां बदरूहें भी हों? वो इसके बारे में सोचते ही लरज रही थी, लेकिन अपनी माँ के इलाज के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार थी। मैं तैयार हूं, साइमा ने आहिस्ता से कहा। जाबिर ने साइमा की तरफ देखा और फिर अपने साथियों को इशारा किया। ठीक है, लेकिन याद रखना, उस रात में तुम्हें बहुत से खौफनाक मनाजिर का सामना करना पड़ेगा। अगर तुमने हिम्मत ना हारी तो तुम्हारी माँ को शिफा मिल जाएगी, वरना मैं हार नहीं मानूंगी, साइमा ने मजबूती से कहा। साइमा को एक मखसूस जगह ले जाया गया जहां जिन्नात ने उसे बैठने को कहा। वो जगह बिल्कुल सुनसान और खौफनाक थी। चारों तरफ दरख्तों की घनी छांव थी और हवा की सरसराहट अजीबो गरीब आवाजें पैदा कर रही थी। जिन्नात ने साइमा को बताया कि वो उसे देख रहे होंगे, लेकिन उसे खुद अपनी हिम्मत और ईमान के बल पर उस आजमाइश का सामना करना होगा। रात का आगाज होते ही साइमा ने खौफ महसूस किया। हर तरफ अंधेरा छा चुका था और जंगल की खामोशी दिल दहला देने वाली थी। अचानक दूर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी खौफनाक थी कि साइमा की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने अपनी माँ का सोचा और दिल को मजबूत किया। कुछ देर बाद एक साया उसके करीब से गुजरा। साइमा ने पलटकर देखा तो वो साया हवा में मौल्लिक था और उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं। वो साया साइमा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही साइमा ने जिन्नात का जिक्र किया, वो साया अचानक गायब हो गया। आधी रात को हवा अचानक बहुत तेज हो गई। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे और हर तरफ अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। साइमा का दिल खौफ से भरता जा रहा था। अचानक जमीन से एक धुंधली सी मखलूक नमूदार हुई, जिसकी शक्ल किसी इंसान की तरह थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। वो मखलूक साइमा की तरफ बढ़ने लगी और साइमा ने खौफ से आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर उसे याद आया कि जिन्नात ने कहा था कि वो हमेशा उसके साथ हैं। उसने दिल की गहराई से दुआ की और कहा, ऐ नेक जिन्नात, मेरी मदद करो। अचानक जाबिर और उसके साथी नमूदार हो गए। उनके आते ही वो बदरूहें चीखें मारती हुई पीछे हट गईं और जंगल की गहराइयों में गायब हो गईं। जाबिर ने साइमा की तरफ मुस्कुराकर देखा। तुमने हिम्मत नहीं हारी और इसलिए अब तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले दिन सुबह होते ही साइमा अपने घर वापस आ गई। वो शदीद थकी हुई थी, लेकिन दिल में बहुत खुश थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल सेहतयाब उसके सामने खड़ी थी। माँ ने साइमा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी,
तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मुझे यूं लगता है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। साइमा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो जानती थी कि ये जिन्नात की मदद का नतीजा है। उसने दिल में उन जिन्नात का शुक्रिया अदा किया। साइमा ने उसके बाद कभी भी जंगल का रुख नहीं किया, लेकिन वो हमेशा जिन्नात की मदद को याद रखती थी। उसने गांव में भी कभी किसी को उस रात की कहानी नहीं सुनाई क्योंकि वो जानती थी कि कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन साइमा के दिल में हमेशा ये यकीन रहा कि दुनिया में ना सिर्फ बदरूहें होती हैं बल्कि नेक जिन्नात भी मौजूद होते हैं जो मासूम और बेज़रर लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यूं बेचारी साइमा की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो दोस्तों, ये थी मासूम साइमा और नेक जिन्नात की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत पनाह अमान में रखे। आमीन।